सलाम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जितने भी हम मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। तो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर में करने का तरीका जो है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केटिंग फनल की हेडिंग है। ठीक है, मार्केटिंग फनल बड़ा पाकिस्तान में तो इतना कॉमनली नोन फिनोमिना नहीं है, लेकिन जनरली थ्रू आउट द वर्ल्ड मार्केटिंग की कोई भी एक्टिविटी जो है ना, मार्केटिंग या सेल्स की एक्टिविटी एक फनल के थ्रू गुजर रही होती है। ठीक है, फनल को एक विजुलाइज करें, क्योंकि फनल जो है उसका जो टॉप एरिया होता है वो सबसे ज्यादा वाइड होता है, और जैसे जैसे वो नीचे आता है तो वो बॉटम में उसका एरिया कम हो जाता है। उस चीज को हम समझेंगे मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से कि वो वाइड एरिया का क्या मतलब, मिडिल एरिया का क्या मतलब जो कि उससे कम वाइड है, और सबसे जो बॉटम में जो सबसे पतला एरिया है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो मार्केटिंग फनल में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अच्छा, इन स्टेप्स को जनरली डिफरेंट डिफरेंट से भी रेफर किया जाता है, बट जनरली जो मार्केटिंग के टेक्स्ट बुक्स में भी आप अगर देखेंगे तो उसमें ये एब्रीविएशन है AIDA, आइडा, इसको आइडा भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप ये लोग देख लें कि एक पहला स्टेप है अवेयरनेस, ठीक है, दूसरा स्टेप है इंटरेस्ट, डिजायर एंड देन एक्विजिशन। अच्छा, ये चारों जो स्टेप्स है ना, ये बिल्कुल शुरू से आ रहे होते हैं, और जो बीच के जो दो स्टेप्स हैं वो समझे आप उसको एक साथ क्लब भी कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को मिला रहे हैं, इंटरेस्ट और डिजायर को, तो ये बेसिकली कंसिडरेशन बन जाता है। यहाँ पे कस्टमर, अच्छा ये मार्केटिंग फनल है कस्टमर के लिए, ये कस्टमर की जर्नी है जो मार्केटिंग फनल के होते हुए जो है ना फाइनली वो फनल के बाहर से निकल जाता है। ठीक है, हम स्टेप्स को बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप फनल के स्ट्रक्चर को समझ लें कि एक हिस्सा है टॉप ऑफ द फनल, एक हिस्सा है मिडिल ऑफ द फनल एंड एक हिस्सा है बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है, स्ट्रक्चर में करने से फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे क्या करना है मार्केटिंग के टर्म्स में। ये सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं, और उसको स्ट्रक्चर करके हम चलेंगे तो हमारी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। हमें पता होगा कि अच्छा हमें पहले लेवल पे क्या KPI सेट करनी है, दूसरे लेवल पे क्या KPI सेट करनी है, तीसरे लेवल पे क्या KPI सेट करनी है, और कौन से वो एरिया है फनल के जो जनरली इवन ग्लोबली बहुत सारी जगहों पे इग्नोर कर दिए जाते हैं या इतना फोकस नहीं किया जाता। बट अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सबसे ज्यादा जो इग्नोर्ड एरिया है उसको हम देखेंगे नीचे। ठीक है, अच्छा जो अवेयरनेस का फेज है ना, वो सबसे टॉप, उसमें सबसे ज्यादा ऑडियंस जो है ना वो अवेयरनेस के ही फेज में होती है। बिकॉज सबसे पहले आपका किसी मार्केटिंग कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि मैसिव अवेयरनेस करें, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंसेस हैं उसको हम दूर दूर तक जाए। यानी जो भी हमारे कह रहे हैं, अगर डिजिटल मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो हमने पाकिस्तान का एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमारे कोई ना कोई इंडस्ट्री होगी, मे बी इट कुड बी रियल एस्टेट, इट कुड बी लाइक क्लोथिंग, इट कुड बी इलेक्ट्रॉनिक्स, इट कुड बी एजुकेशनल सर्विसेज, इट कुड बी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो जो भी टारगेट रीजन है हम चाहेंगे कि हमारी टारगेट ऑडियंस तक वो मैसेज पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा हर कोई जाहिर सी बात है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, इस वजह से हम उस एरिया को सबसे ज्यादा वाइड रखते हैं, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉप ऑफ बहुत है। बहुत सारे लोग हैं जो अवेयरनेस से ही फिर बाउंस कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो इंटरेस्ट लेंगे आपकी चीज में, और फिर वो टॉप ऑफ द फनल से कहां पे आ जाएंगे, मिडिल ऑफ द फनल में। लेकिन बहुत सारे लोग ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे। इस वजह से आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम कवर कर रहा है, जो एरिया इसका है, ठीक है, वो अवेयरनेस का है। अवेयरनेस से छोटा एरिया है इंटरेस्ट का, और उससे छोटा एरिया है डिजायर का, और सबसे छोटा है फाइनली एक्विजिशन, और नीचे इसके कस्टमर सर्विस एंड देन एडवोकेसी एंड देन रिटेंशन। ठीक है, क्योंकि जैसे आप अपनी कैंपेन को आगे ले जाते हैं तो वैसे उसके ऑडियंस का साइज कम होता जाता है। आप इश्तेहार लगाते हो तो हर कोई तो उस वक्त नहीं खरीद रहा, राइट। इवन अगर आप कोई बिलबोर्ड पे देखते हैं, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं गाड़ी में, आपने बिलबोर्ड देखा तो मे बी आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने उसी बिलबोर्ड देखने के 2-3 या इवन 6 महीने तक कोई परचेज किया। ठीक है, तो आप एक ऑडियंस का हिस्सा तो थे, बट आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज जिसको क्लिक करके, जैसे आजकल एक बड़ी जबरदस्त कैंपेन चल रही है, एक तो दराज 11/11 आज ही है 11/11, ठीक है, उसके अलावा गुल अहमद की 70% ऑफ की बड़ी कैंपेन जो है ना जोरों शोर से उन्होंने की, इन्फ्लुएंसर्स को लेकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने लिया, जहां देखिए आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ रहा है, आपको रीटारगेटिंग कैंपेन भी एड कर रही है, आपको सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है, आपको बिल्डिंग्स पे भी जो कराची में बिलबोर्ड अटैच्ड है वहां पे भी दिख रहा है, आपको टीवीसी भी आई एम प्रीटी श्योर चल रहे होंगे। ठीक है, तो अवेयरनेस लेवल हमेशा मासिव होता है। यहाँ पे अगर आप नैरो डाउन कर देंगे, इसका मतलब क्या, अगर आपने कम लोगों को दिखाओगे तो उससे और कम जो लोग हैं वो इंटरेस्ट उनका डेवलप होगा, उससे और कम लोगों का डिजायर डेवलप होगा, और फिर कम लोग कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे। तो इससे सबसे अच्छा आइडिया ये होता है कि आप सबसे पहले लेवल पे जितना ज्यादा बजट आप अपने अवेयरनेस पर स्पेंड कर सके उतना आपको करना चाहिए। ठीक है, आप फर्ज करें आपका बजट अगर महीने का 50,000 रुपए है सिर्फ अवेयरनेस का, तो आपको पता है कि 50,000 के अगेंस्ट आप कितने इंप्रेशंस ले सकते हैं ऐड के। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि अवेयरनेस लेवल पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं, और ऐड जितना अच्छा होगा, जितना कनेक्ट कर पाएगा ऑडियंस के साथ,
उतने ज्यादा चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि भाई वो ऑडियंस जो है अगले स्टेप पे भी आ जाए। अवेयरनेस करने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि कुछ भी बना दिया, कोई भी ऐड है, कोई भी टीवीसी है, कोई भी डीवीसी है और आपने उसको अंधाधुंध चला दिया, ठीक है। यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्ट विद दैट ऑडियंस। हम लोग टारगेट ऑडियंस और क्रिएटिव साइड ऑफ एड्स हम आगे जाके इंशाल्लाह कवर करेंगे, बट फॉर नाउ अवेयरनेस को समझने के लिए जरूरी है कि एक तो आपने मैसिवली करनी है और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने अपने टारगेट ऑडियंस के बिल्कुल माइंड को हिट करना है कि आपने प्लानिंग, इतनी अच्छी प्लानिंग की है कि आपको पता है कि आपकी टारगेट प्रोफाइल क्या है, वो क्या चाह रहा होगा इस वक्त, चाह रही होगी, उसको वही चीज दिखाएं, ठीक है। तो फिर आपके क्या होता है, लाइवलीहुड बढ़ जाता है कि वो अगले स्टेप पर है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट और डिजायर जो है वो उसको मैंने पहले कहा क्लब भी कर सकते हैं एक साथ, उसको क्लब करके कंसिडरेशन बनाते हैं, बट ये स्टेप्स है जिनमें टाइम लगता है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट डेवलप कराना है ना, ठीक है, कि यार उस बंदे का ऑफर में इंटरेस्ट हो, ठीक है। कि फर्स्ट हम रियल एस्टेट के कोई एड्स चला रहे हैं और हमें पता है कि हम उन लोगों को चला रहे हैं जिनके पास कह रहे हैं बाइंग पावर ज्यादा है, हमने इस तरह का टारगेट एरिया वो कर लिया, अपनी ऑडियंस ऐसे बना ली कि हाई एंड यूजर्स को दिख रहा है वो एड, ठीक है। तो अगर वो कई बार देखेगा तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ मे बी उसका इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि वो अपना एक इंटरेस्ट शो भी कर दे, यानी इंटरेस्ट बेसिकली उसकी डिजायर बन जाएगी, हाँ यार मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अब चाहे वो रियल एस्टेट का कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ऑर्गेनिक मिल्क हो, चाहे वो कोई फोन हो, ठीक है, चाहे वो कोई एजुकेशनल सर्विस हो, ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करना जरूरी है। उसके बाद डिजायर उसकी क्रिएट करानी चाहिए। आप अपना प्रोडक्ट इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि उसकी डिजायर क्रिएट हो कि बंदा कम से कम आपके से कांटेक्ट कर ले, ठीक है। ये टॉप ऑफ द फनल और मिडिल ऑफ द फनल यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ये समझने की जरूरत है कि टॉप ऑफ द फनल में आप जनरली क्या करते हैं कि आपके दो एरियाज होते हैं मार्केटिंग के, वो इनबाउंड और आउटबाउंड, ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड क्या कि जो कस्टमर्स खुद से आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह भी वो हम उसकी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, और आउटबाउंड यानी आप पुश करके कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो इनबाउंड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जनरली ऑर्गेनिक, ठीक है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज टोटली इनबाउंड, ठीक है। आप एक डिमांड ड्रिवन मीडियम है, राइट, वहां पे लोग डिमांड लिखकर आते हैं अपने कीवर्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आप ऑर्गेनिकली अगर प्रेजेंट है तो आपने वो ट्रैफिक पुल इन कर लिया और उसको फिर कन्वर्ट कराया, ठीक है। सोशल मीडिया जो ऑर्गेनिक साइड है, कम्युनिटी बिल्डिंग, जनरली बहुत सारे ब्रांड्स ग्रुप्स बना देते हैं जहां पे रेलेवेंट इंडस्ट्री की बात, मसले मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं। बहुत सारे हेल्थ केयर के ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें जो है ना डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी वगैरह ऑफर की जा रही होती है, ठीक है। वहां पे अगर आपका कोई ब्रांड का कोई सर्विस रेलेवेंट होता है तो वहां से कस्टमर पर आपके पास वैसे ही आ जाएगा। कम्युनिटी बिल्डिंग जो है ना टोटली ऑर्गेनिक और इनबाउंड एक्टिविटी है, ठीक है। ब्लॉग्स हो गए, ब्लॉग्स भी लोग सर्च कर करके देखते हैं, पढ़ते हैं, ब्लॉग में कोई प्रोडक्ट का लिंक लगा होगा तो ऑटोमेटिकली वो बंदा प्रोडक्ट पे चला जाएगा अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो, ठीक है। ईमेल है, ईमेल भी लाइक, और जो हम अपने सब्सक्राइबर बेस को करते हैं वो भी इनबाउंड मार्केटिंग है, ठीक है। अच्छा, इनबाउंड कोई समझ लो, दिस इज सॉर्ट ऑफ पुल मार्केटिंग, ठीक है, कि वो खुद से आपकी तरफ आ रहे हैं कस्टमर्स बिकॉज आपने अपनी तैयारी की हुई थी, ठीक है। आउटबाउंड क्या है ऑन द अदर साइड, आउटबाउंड इज पुश मार्केटिंग, कि आप एड्स के थ्रू, पेड बजट एड्स, पेड एड्स के थ्रू आप जो है ना आप अपने कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं, एंड ही मे नॉट बी नेसेसरीली रेडी एट द मोमेंट, आपको उसको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। कोल्ड ऑडियंसेस को आप जब करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है उनको वार्म अप होने में, ठीक है। बट इसमें इनबाउंड में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं तैयार होते हैं, दे आर ऑलरेडी एक्टिवली सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो तैयार है, बस वो आपके पास आ रहे हैं। आउटबाउंड की अगर मिसाल देखें तो पेड सोशल का जो पेड साइड है वो आउटबाउंड मार्केटिंग है। पेड सर्च यानी अगर आप गूगल एड्स में पीपीसी चला रहे हैं, ठीक है, तो वो आउटबाउंड मार्केटिंग है। डिस्प्ले एड्स, इस तरह गूगल के एड्स अगर आप किसी वेबसाइट पे चला रहे हैं, मे बी लाइक प्रो पाकिस्तानी, don.com, जियो टीवी, ARY, या इवन अगर आप YouTube पे चला रहे हैं एड्स, ठीक है ना, या YouTube की वीडियो है जो स्पॉन्सर्ड चल रही है, तो वो अगेन आउटबाउंड मार्केटिंग है, बिकॉज यू आर पुशिंग योरसेल्फ, यू आर पुशिंग द एड आउट देयर सो योर व्यूअर, योर टारगेट ऑडियंस कैन सी एंड देन मे बी टेक इंटरेस्ट, सही है। तो अवेयरनेस के बाद फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, डिजायर डेवलप होगा, जो डिजायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली उसके बाद जो है ना ये बॉटम ऑफ द फनल आ जाता है, जिसमें जनरली एक्विजिशन पे बड़ी बात होती है कि कस्टमर को बस किसी तरह एक्वायर कर लो, हमारे पास कस्टमर आ जाए, पैसे दे दे, बस वहीं पर कहानी खत्म। ये वो गलती है, ठीक है, जो मार्केटर्स या ब्रांड्स करते हैं कि एक्विजिशन पे कहानी खत्म कर दिया, फनल बंद कर दिया। उसके बाद के दो स्टेप्स है जो जनरली डिस्कस नहीं होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला शुरू में, आइडा, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्विजिशन। एक्विजिशन के बाद क्या, AIDA, ए के बाद भी तो चीजें हैं, वो हैं चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन लोग फनल का हिस्सा उसको नहीं समझते। मार्केटिंग फनल को यहीं तक महदूद कर देते हैं कि लाइक बस एक्विजिशन हो गया, मतलब यहां से बस वो निकल गया। नहीं, निकल गया क्या मतलब, आप ये फैक्ट है कि आप जितनी कॉस्ट किसी नए कस्टमर को एक्वायर करने में लगाते हैं ना,
उससे बहुत कम, उसके कई फ्रैक्शंस में कॉस्ट होती है जो आप किसी ऑलरेडी जो आपका कस्टमर उसको आप रिटेन कर लें, कस्टमर्स को रिटेन करें, उनको अपसेल करें। न्यू एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है ना वो ज्यादा होती है हमेशा। तो हम लोग क्या करते हैं, नए नए कस्टमर्स को बस लाने में हम लोग वो कर लेते हैं, ठीक, और उसके अलावा जो है ना हम रिटेंशन पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक्विजिशन की पार्ट है, यानी आपने अगर कोई सामान बेचा, हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम प्रोडक्ट बेच के ना, अगर फर्ज करो कोई लाइक कोई कपड़ा बिक रहा है, ठीक है, और अगले दिन वो बंदा उसको उसमें कोई डिफेक्ट दिखाए, वो वापस कराना है, यहाँ पे तो रिफंड की या एक्सचेंज की कोई पॉलिसी नहीं है, नहीं सर बिक गया तो बस बिक गया, अल्लाह हाफिज। आप क्या कर रहे हो, आप उसके एक कस्टमर को लूज करके वो एक पोटेंशियल पूरा लूज कर रहे हो कि मे बी अगर वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आता है, या अगर आप एक्सचेंज कर देते, मे बी अगर उसको वो सेटिस्फाई हो जाता, तो वो फ्यूचर में आपके पास आता रहता, ठीक है, वो कई दफा आता। एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होती है, CLTV जिसको कहते हैं, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक कस्टमर आपसे जिंदगी में कितनी बार परचेज करेगा और कितने टाइम तक परचेज करेगा। तो फर्स्ट करें, एक CLV कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। फर्स्ट करें, एक कस्टमर है जिसकी CLV आपके साथ है 50,000 रुपए, यानी वो अपनी पूरी जिंदगी में आपसे शायद 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए की बाइंग कर दे। तो एक कस्टमर को खोने का क्या मतलब है कि आपने अपने सारे फ्यूचर उसके साथ जो पोटेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती थी वो खो दिए, ठीक है। तो इस वजह से बड़ा जरूरी है कि आप कस्टमर सर्विस इतनी एक्सीलेंट दें। हम कस्टमर सर्विस को सिर्फ सर्विस साइड पे ही देखते हैं, गाड़ी की सर्विस हो गई, ठीक है ना, या आपने कोई डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, उसके बाद आपको कोई दर्द हो रहा है तो दोबारा आप चले गए, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे जो है ना कस्टमर सर्विस बहुत कम की जाती है। तो प्रोडक्ट साइज हो या सर्विस साइड हो, आफ्टर सेल सर्विस बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कस्टमर आपने एक बार तो कस्टमर बन गया, लेकिन आप उसको बार बार उसको अपना कस्टमर बना सकते हैं। अब कोई अच्छी गाड़ी की कंपनी है तो क्या करेगी, वो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देती है, उसके बाद क्या करता है, वही कस्टमर फिर आपके पास ही हो, किसी मैकेनिक के पास नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा, आपसे ट्यूनिंग, इंजन की सफाई, ठीक है ना, इसकी सर्विसिंग, ये सारी चीजें, पॉलिशिंग वगैरह, गाड़ी धुलवाना, इवन कार वॉश करवाना, आपके पास ही आएगा, अगर आपने उसको अच्छी तरह रिटेन कर लिया, कस्टमर सर्विस दे दी और उसके बाद रिटेन कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज एडवोकेसी का वर्ड है, रिटेंशन। तो आप लोग समझ गए कि रिटेंशन इज आप अपने आए हुए कस्टमर को रिटेन करें, उसको अपना रिपीट कस्टमर बनाए, दैट्स कॉल्ड रिटेंशन। बट ये एडवोकेसी क्या है, एडवोकेसी तो और ज्यादा रेयर कॉन्सेप्ट है। एडवोकेसी तो यहाँ पे समझे, एडवोकेसी की बात बहुत बहुत अनकॉमन है। एडवोकेसी क्या है कि भाई अगर आपका कस्टमर बन गया है तो अब आपको उसको अपने ब्रांड का, कंपनी का हिस्सा बना देना है, ठीक है। कि फर्स्ट कर आपने उसको इतनी अच्छी कस्टमर सर्विस दी कि बाद में जाके वो दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को बता रहा है, और वो आपकी क्या हो रही, फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग, ठीक है, जिसको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी कहते हैं। कि ठीक है यार, मैंने फर्स्ट करें कोई खातून, उन्होंने कहीं से कपड़ा लिया, ठीक है, इतना पसंद आया उनको कपड़ा, या और जो कस्टमर सर्विस थी वो भी इतनी अच्छी थी कि वो ना कि वो सिर्फ रिपीट कस्टमर बन गई उस ब्रांड की, बल्कि क्या करी, वो अपने दोस्तों को भी जा जाके बता रही कि ये मैंने यहाँ से लिया था, बड़ा जबरदस्त है, तुम भी ले लो। किसी ने फोन लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इतनी अच्छी सर्विस थी उस दुकान पे कि ना सिर्फ उसने फोन लिया और ना सिर्फ वो बाद में एक्सेसरीज लेता गया और अगला फोन भी लिया, बल्कि अपने दोस्तों को भी बताता रहा। ये ह्यूमन साइकी है। अगर कोई चीज किसी को कोई पसंद आ जाती है, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर उससे सॉर्ट ऑफ लाइक he or she starts to like it and वो उसके करीब उसके पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। लाइक जब मैं आईफोन यूज करता हूँ, या मैं गूगल का एंड्रॉइड यूज करता हूँ, या मैं वन प्लस यूज करता हूँ, या कोई भी फोन यूज करता हूँ, तो मैं उस फोन की अगर मुझे सर्विस अच्छी लगेगी तो मैं उसकी बहरहाल तारीफ करूंगा। लाइक अपने दोस्त को मैं कहूंगा यार तुम ये फोन ले लो, तुम भी बड़ा जबरदस्त फोन है, इससे ये प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी ब्रांड, कोई भी अच्छा ब्रांड कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। तो हमें क्या होता है, इंसान बाय नेचर जाता है दूसरों के पास, क्यों अच्छा है, तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम ये चीज ट्राई कर लो, तुम ये डॉक्टर को ट्राई कर लो, तुम ये ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई कर लो। और वो क्यों, कब रेकमेंड करेगा, उसको कोई पैसे तो नहीं मिले, वो तब रेकमेंड करेगा जब वो बहुत ज्यादा फुली सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो ये जो दो हिस्से हैं ना, ये सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाते हैं। आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में ये दो पार्ट इतना बड़ा जरूरी है, आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स, आपके मार्केटिंग प्लान्स, ये हिस्सा होना जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि he or she needs to invest in customer service, ठीक है ना। इनको हम जैसे कस्टमर सर्विस वालों को ट्रेन भी करते हैं ना क्लाइंट साइड पर, इसीलिए ट्रेन करते हैं ताकि ये चीज उनकी पक्की हो, ये पक्की होगी तो वो रिटेंशन बढ़ेगी, ठीक है, और एडवोकेसी बढ़ेगी, and then when they finally come out of the funnel, you have a very very happy customer, ठीक है। That's all for today, इंशाल्लाह फिर हम एक और सेशन